Hello student, I am Amit Misal. Welcome to this class. We are going to start our second chapter, that is whole number. Firstly, we need to understand what is the whole numbers. Okay, we have already learned about the natural number. It implies that it started from 1. ओके हमने ये देखा है कि ये हमेशा 1 से स्टार्ट होता था. ठीक है, तो इसमें 1 से लेकर के जो बाकी के जो नंबर है सारे नंबर इसमें इंक्लूड होते हैं. चाहे कितना भी आप नंबर ले लो, 100,000 करोड़ जो भी नंबर ले लो, बट स्टार्ट ये कहाँ से होगा? 1 से स्टार्ट होगा. ओके, तो ये नेचुरल नंबर था. बट अगर हम देखते हैं कि इन सब का प्रेडिसेसर था हमारे पास, जैसे 2 का अगर प्रेडिसेसर की बात करूँ मैं तो ये 1 है. 3 की प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा? 2. लेकिन अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 का प्रेडिसेसर हमको नहीं मिलेगा नेचुरल नंबर में. ओके, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट में होल नंबर्स क्या होते हैं अब देखते हैं. होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स में इसमें 0 को भी इंक्लूड किया गया है. ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 1 का प्रेडिसेसर अगर होल नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1 का प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा? 0. ठीक है, बाकी सारे चीजें सेम रहेगी जो नेचुरल नंबर के साथ. बस यहाँ पर आपको डिफरेंस क्या है? 1 से स्टार्ट होता था, ये किससे स्टार्ट हो जाएगा? 2 से स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सॉरी 0 से स्टार्ट हो जाएगा. ओके, तो ये 0 1 2 3 4 सारे नंबर्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे. ठीक है, तो होल नंबर्स क्या हो जाएगा? सारे होल नंबर्स में क्या हो सकते हैं? नेचुरल नंबर इंक्लूड हो सकते हैं, बट नेचुरल नंबर में होल नंबर इंक्लूड नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे 0 है ही नहीं. ओके, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सारे होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे? इंक्लूड हो जाएंगे. देखिए यहाँ से सारे क्या बन जाएंगे? नेचुरल नंबर्स बन जाएंगे. ठीक है, तो सारे होल नंबर्स में नेचुरल नंबर इंक्लूडेड है, बट नेचुरल नंबर में होल नंबर इंक्लूड नहीं हो सकता. ओके, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर. लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइजेस. फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999. 10,999 के बाद के 3 नंबर्स हमको यहाँ पर लिखने हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10,999 के बाद क्या आता है? 11 का. अगर जैसे आपको कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे +1 करके +1 ऐड करके भी देख सकते हैं. तो 9 और 1 ये हो जाएगा 0, ये फिर से 10 बन जाएगा और ये बन जाएगा 11. तो 11,000 आया है ना. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11,000. उसके बाद क्या आ जाएगा? 11,000 सॉरी 11,001. फिर क्या आ जाएगा? 11,002. ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको बनाना था. राइट 3 होल नंबर्स ऑकरिंग जस्ट बिफोर 10,001. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना आप? जस्ट बिफोर मतलब इससे पहले के नंबर्स को आपको यहाँ पे लिखना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? तो इससे पहले का नंबर हमको लिखना है. तो इससे पहले का नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये 10,000 क्योंकि 10,001 था. इससे जस्ट पहले 10,000 ये क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा. इसमें -1 करके आप देखेंगे. अगर आपको कंफ्यूजन है तो क्या कर लोगे आप? -1 करके आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा 9,999. 9,999. ओके, तो जस्ट बात करना है 9,900 जस्ट पहले का नंबर 9,998 हो जाएगा. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? तो होल नंबर के बारे में कांसेप्ट में क्या बताया था? होल नंबर हमेशा किससे स्टार्ट होता है? 0 से. तो इसका जो स्मॉलेस्ट होल नंबर कितना आ जाएगा? 0. ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या करना है. ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट which whole number is on the left of the other number on the number line. Also write the sign greater than or less than between them. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको? ये पता लगाना है कि नंबर लाइन में कौन सा ये जो पेयर दिया हुआ है, दो नंबर्स दिए हुए हैं, कौन सा लेफ्ट साइड में आता है. तो नंबर लाइन में देखते हैं क्या कैसे बनता है. नंबर लाइन में हमेशा 0 से स्टार्ट होगा आपका नंबर लाइन. 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से स्टार्ट होता है. तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमेशा लेफ्ट तरफ जाएगा और जितना भी हम राइट की तरफ जाते जाएंगे वो नंबर बड़ा होते जाएगा. ठीक है, तो इसी आधार पर हम यहाँ पर इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जैसे कि हम देखते हैं
530 एंड 530 दोनों में से बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 538, मतलब ये राइट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा। ओके, तो लेफ्ट साइड में कौन सा हो जाएगा? तो हम क्या लिखेंगे? 503 विल बी लेफ्ट साइड, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या करना है? साइन भी लगाना है, तो 530 क्या? Okay student, let's start our exercise 2.2. Before going to start our exercise, firstly we need to understand the properties of whole numbers. First property is closure or uniqueness property. Each pair of whole number has a unique sum or product which is also a whole number. इस प्रॉपर्टी में क्या है कि जितने भी होल नंबर्स के पेयर्स होते हैं वो अपने आप में क्या रहेंगे? यूनिक रहेंगे, मतलब अलग इसके सम या फिर प्रोडक्ट आएंगे, और जो भी प्रोडक्ट या सम रहेंगे वो हमेशा होल नंबर ही रहेंगे। ओके, नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इन दिस प्रॉपर्टी द सम और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विल नॉट चेंज इफ़ इवन इफ़ द पोजिशंस आर इंटरचेंज। अगर किसी भी दो नंबर को अगर इंटरचेंज कर दिया जाता है तो भी उसके सम या मल्टी जो प्रोडक्ट है उसमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ 13 + 5 = 18, या फिर उसी को अगर हम 5 + 13 कर देते हैं तो भी आंसर 18 ही आना है, ठीक है। सेम मल्टीप्लिकेशन के साथ भी होगा, 6 × 2 12, या फिर 2 × 6 करेंगे तो भी उसका आंसर 12 आ जाएगा। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चेंजिंग द ग्रुपिंग्स ऑफ द नंबर्स विल नॉट अफेक्ट द सम और प्रोडक्ट। इट मीन्स कि अगर हम किसी भी 3 नंबर्स यहाँ पे दिया हुआ है, अगर उसके ग्रुपिंग्स को अगर हम चेंज कर देते हैं तो भी वो सेम आएगा उसका प्रोडक्ट या फिर सम। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है 4 और 5 का ग्रुपिंग पहले हुआ और 7 अलग है। अगर उसका ग्रुपिंग को अगर हम अलग कर देते हैं, जैसे 4 को यहाँ अलग रखा गया और पहले 5 और 7 को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो भी आंसर सेम आएगा, हम जिस भी तरफ से ऐड करें उसको, है ना। यहाँ मल्टीप्लिकेशन के साथ भी सेम होगा। अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, इसमें दिया है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इन एडिशन। इसमें क्या होगा? इट स्टेट्स दैट व्हेन अ होल नंबर इज़ एडेड टू 0 द सम इज़ इटसेल्फ, ठीक है। अगर किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो वो नंबर सेम होगा, ठीक है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होगा हमें? 1 से अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर हमेशा सेम नंबर आएगा। 0 प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन, इट स्टेट्स दैट व्हेन अ होल नंबर इज़ मल्टीप्लाइड टू 0 द प्रोडक्ट इज़ 0, ठीक है। अगर हम किसी भी नंबर में 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। अब आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या होगा कि कोई भी 3 नंबर दिया हुआ है ना, प्लस में दिया है और फिर मल्टीप्लिकेशन में भी दिया है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमेशा सेम आएगा। मतलब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा हमें, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ a × b + c, तो a का मल्टीप्लाई b के साथ होगा, फिर प्लस का साइन है इसलिए a का मल्टीप्लाई फिर c के साथ होगा, है ना। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक नंबर्स लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 × 3 + 4 है मान लो, तो 2 का मल्टीप्लाई पहले 3 के साथ होगा, फिर प्लस का साइन है इसलिए 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा, है ना। तो 2 × 3 + 2 × 4। सेम प्रोसेस फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। तो यहाँ पर दिया हुआ है a का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है b - c, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? a × b - a × c। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख दिया मैंने नंबर, तो 2 और ब्रैकेट में दिया है 4 - 3, तो 2 × 4 - 2 × 3। तो इस ये है आपका प्रॉपर्टीज़
जिसे आपको अच्छे से समझना है और इसी की मदद से हम लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। Okay student, now let's start our exercise 2.2. Okay, first question is given here, find the sum by suitable rearrangement. हमको अरेंज करना है उसको फिर से और क्या करना है उसका सम हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट यहाँ पे बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि हमको अपने जो भी हमको क्या लगे, जो भी ज्यादा सुइटेबल लगे, ठीक है, जिसमें हमको इजीली हमारा सम निकल गया, तो ऐसे हमको अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारे सबसे इजी जो क्या होता है, इजीएस्ट वे में हम किसको कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं, वो है जो 10 के जो भी मल्टीपल्स होते हैं, जैसे 10 के जितने भी रहेंगे आपके, जैसे 10, 100, 1000 ये सारे आ जाते हैं, तो हमारा जो क्या है एडिशन है बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। तो हम यहाँ पर ये कोशिश करेंगे कि हमारे क्या आ जाए, क्या 100 आ जाए, 1000 आ जाए, या फिर 1 लाख आ जाए, 10,000, इस तरीके के जो भी नंबर्स आएंगे तब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हम उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो लास्ट का यूनिट डिजिट हम देखेंगे किसमें 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि 8 और 3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11, तो ये नहीं आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 7 और 3 को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10, मतलब 0 आ रहा है लास्ट में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों नंबर्स को ले लेंगे, मतलब इन दोनों नंबर को पहले ऐड करेंगे, फिर उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 7 और 3। देखो डायरेक्ट अब आप बड़े क्लास में आ चुके हो तो आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करना होगा। ठीक है, तो 3 और 7 ये हो जाएगा 10, 10 का 0, यहाँ पे 1 कैरी, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 1 अगेन कैरी, 8। अब यहाँ पर देखिए 8 और 3 ये क्या हो गया, 11 और 1 12। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होगा आपको, इसे ऐड करना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 का 8, 0 will be 0 and 2 and 2 it will be 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1408। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सुइटेबल ग्रुपिंग करना है और उसको ऐड करना है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुइटेबल रीअरेंजमेंट। जैसा हमने एडिशन के साथ किया था वैसे हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी वैसे ही करना होगा। ठीक है, हमको ये देखना होगा कि 100,000 ये किसको मल्टीप्लाई करने से आ जाता है। तो देखो यहाँ पे 50 दिख रहा है हमको और 2 दिख रहा है, 50 2 100। अगर हम 100 यहाँ पे ले आते हैं तो यहाँ पर सिर्फ हमको डबल जीरो ही बस लगाना है बस। ओके, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6a। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट ले रहा हूँ ताकि हमको पता चले कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100, सो इट विल बी 1768 और 100 में 2 0, यहाँ आप सीधा 2 0 लगा सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, हमको ये देखना होगा, देखिए यहाँ पे 5 दिख रहा है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आप ये कीजिए। ठीक है, क्योंकि हम दोनों इसको पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 16 5 80। ओके, 16 2 32 और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 32 और 8 इट विल बी 40, 4 will be carry, 16 6 96, 96 and 4 ये हो जाएगा 100। तो 10,000 हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आ जाएगा 279 में आप क्या कर देंगे, ये 40 ऐड कर देंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इजीएस्ट वे में मल्टीप्लाई और ऐड को करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमने कभी सारे प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है ना, तो सारे प्रॉपर्टीज की कौन सा प्रॉपर्टीज आपको दिखा है, इसको ध्यान से देखिए, ये रिपीट हुआ है और ये भी रिपीट हुआ है। ठीक है, तो क्यों ना हम ये जो नंबर है इसको
ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास देखो क्या क्या बच गए, 17 बच गए और 3 बच गए। तो 17 के बाद देखो यहाँ पे क्या लगा है, प्लस लगा है, तो 17 के बाद आप प्लस लगा दीजिए और इसे देखो 297 और 297 दोनों था, इसको आपने एक ही बार लिखा है, इसको कॉमन ले लिया आपने, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 297, ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब क्या करना है हमको, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 7 जा 14, 1 will be carry, 2 9 से 18 और 1 19, 2 2 जा 4 और 1 5 और 0 और 0, तो हमारा आंसर क्या है 5940, ठीक है। यहाँ पर भी हमको सेम प्रोसेस करना है। देखिए यहाँ पर जो सेम से जो नंबर है उसको वन टाइम लिखेंगे हम यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 8 1 2 6 5, या फिर कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचा है 169 माइनस का साइन, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया माइनस, और ये हो जाएगा 69, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी था हमारा उसी के अकॉर्डिंग ही बन रहा है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 169 69 चला जाएगा, कितना बचेगा 100, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर डबल जीरो आप लगाएंगे, तो ये इसका आंसर निकल कर जाएगा। ओके स्टूडेंट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5, a taxi driver filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday. The next day he filled the tank with 50 liters of petrol. If the petrol cost 44 per liter, okay, how much did he spend in all on petrol? ठीक है, तो इसमें क्या बोलना चाह रहे, एक टैक्सी ड्राइवर था जिसने क्या करता है, पेट्रोल भराता है, ठीक है, कितना 40 लीटर्स मंडे को, और नेक्स्ट डे उसने कितना पेट्रोल भरा है 50 लीटर्स, ठीक है। तो पेट्रोल का जो कॉस्ट है वो यहाँ पे बता रहा है 44 रुपीज़, है ना, मतलब 1 लीटर का जो कॉस्ट है वो है 44, ठीक है। तो उसने कितना टोटल स्पेंड किया, कितना उसको अमाउंट उसको देना पड़ा, ये बोलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि उसने क्या किया, सबसे पहले टैक्सी ड्राइवर ने क्या किया, पेट्रोल फिल किया, ठीक है, पेट्रोल फिल ऑन मंडे, ठीक है। मंडे को उसने कितना लीटर इस्तेमाल किया 40 लीटर। फिर क्या लिखेंगे, पेट्रोल फिल्ड ऑन ट्यूसडे, ओके, कितना लीटर 50 लीटर। टोटल पेट्रोल, टोटल कितना उसने फिल किया 40 प्लस 50 लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर कितना रुपीज बोल रहे हैं 44 रुपीज, ठीक है। सो द कॉस्ट ऑफ टोटल स्पेंड, टोटल स्पेंड मनी कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखते हैं 44 के हिसाब से हमको क्या करना है, ये दोनों का टोटल अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखते हैं हम 44 इंटू ये क्या हो जाएगा 90, ठीक है, कितना हो जाएगा 9 4 36, 9 4 36 और 3 कितना हो जाएगा 39,
टोटल स्पेंड कितना हो गया 3900